नमस्कार। कुछ बिज़नेस ऐसे होते हैं जो 100% चलने वाली होते हैं, उन्हीं में से एक बिज़नेस है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। और ये बिज़नेस है कोल्ड ड्रिंक का बिज़नेस, जिसको हम कोका कोला, पेप्सी या कुछ भी कह सकते हैं। अब रही बात इसकी कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, तो इस पे कोई डाउट नहीं है कि 100% चलने वाला है। और जो अपने देश में 9 महीने होते हैं लगभग, जिसमें ये बिज़नेस बहुत बहुत प्रचंड तरीके से चलता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि इसको कैसे किया जाए। बहुत लोग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, 40-50 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सत्य है, लेकिन कई ऐसी ट्रिक्स हैं, कई ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे हम बहुत कम पैसे में भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे हम उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो मैं यही सब चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा और कि ये कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो। देखिए, बहुत ज़्यादा पैसे लगा के आप ये सोचो कि ना स्टार्ट करें, क्योंकि क्या होता है, अगर आपका मन लग रहा है, अगर आपको लगता है कि इसमें, इस बिज़नेस में बहुत पैसा है, और अगर आपको क्या लगता है, पूरी दुनिया को, पूरी इंडिया को ये पता है कि इस बिज़नेस को ना चलने का तो कोई मतलब है ही नहीं, यानी 100% चलेगा। और दूसरी बात ये आती है कि यार हम इसलिए नहीं कर पाते कि हमें लगता है कि यार बहुत पैसे लगेंगे तो मेरे बस का नहीं है, या इतने सारे एम्प्लॉय लगेंगे, मेरे बस का नहीं है। तो इसको हम छोटे तरीके से पहले समझेंगे। मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि छोटे तरीके से स्टार्ट करते हुए आप बड़ी डीलरशिप, एजेंसी और फिर डिस्ट्रीब्यूटरशिप वगैरह वगैरह तक पहुंच जाओ। लेकिन स्टार्ट बहुत इनिशियल तरीके से मैं समझाऊंगा कि कैसे करें, ताकि आपको उस सेगमेंट के बारे में पता हो जाए, उनके जो मेन ऑफिसर्स हैं उनके बारे में पता हो जाए, फिर कैसे वर्किंग करता है उसके बारे में पता हो जाए। जब इन सारी रूट्स को पता हो जाता है तो वो एक चीज़ और मैं बताऊं कि वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है, चाहे वो पेप्सी की हो, कोका कोला की हो, ये लोग ऐसे नहीं दे देते कि यार जाओ आ गए और आप ले लो। उनको लगता है, जब उनके गवर्नमेंट ऑफिसर्स को लगता है कि यार ये चीज़ ये आदमी कर पाएगा, तभी वो देते हैं। ऐसे तो आवेदन बहुत आते रहते हैं, तो क्या सबको तो नहीं मिल जाती है ना। तो इसलिए आपको उस फील्ड में पहले पकड़ बनानी बहुत ज़रूरी होगी, और जब आप धीरे धीरे पकड़ बना लोगे तो उस राइट पर्सन के पास आप पहुंच जाओगे, जिस राइट पर्सन की ज़रूरत है किसी भी बिज़नेस को डेवलप करने के लिए। साथ में इन सारी बारीकियों को समझ जाओगे कि कैसे पैसे मार्केट में लगाते हैं, कैसे पैसे वापस लिए जाते हैं, या कैसे आप डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप को पैसे देते हैं, या कंपनी को कैसे पैसे देते हैं, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। देखिए, मैं आपसे कह दूं 50 लाख रुपए लगेगा, आपने एग्री हो गए कि हाँ लगा देंगे, सर ने कहा है, फिर आप लगा देते हो, फिर लगाने के बाद फिर कई सारी प्रॉब्लम्स जब आपके सामने आती हैं, तब आप परेशान होते हो कि यार ये कैसे हो गया, ये कैसे मैनेज करें। लेकिन अगर आप इनिशियल नीचे लेवल से स्टार्ट करते हो, अगर आप रूट लेवल से स्टार्ट करते हो कोई भी बिजनेस, तो वो आगे चल के जब आता है ना, तो आप उसको ऑटोमेटिकली जनरेटेड कई सिस्टम हो जाते हैं, तो आपको करना आसान होता है, आपको आगे बढ़ना आसान होता है, और उस टाइप के बिज़नेस में आपके पैसे भी फंसते हैं क्या कोई चांस नहीं होता, यानी आपके पैसे भी नहीं फंसेंगे। तो इन सब सारी चीज़ों को समझने के लिए मैंने ये तरीका अपनाया है या बताने की सोची है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप इन दो कंपनियों, पेप्सी को हो या कोका कोला हो, कोई भी सेलेक्ट कर लो। दोनों ही अच्छी हैं, दोनों में ही कोई डाउट नहीं है, बिक्री दोनों की बहुत अच्छी है, दोनों की ही सारे प्रोडक्ट हैं, चाहे वो मैंगो स्लाइस हो या इस टाइप से माजा उनका है तो स्लाइस उनका है, मतलब ड्यू उनका है तो स्प्राइट उनका है, मतलब हर लेवल है, हर तरीके का, हर क्वालिटी का एक ही टाइप का प्रोडक्ट दोनों ही कंपनियों का है, चाहे वो पानी हो चाहे सोडा हो, हर चीज़ है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी आपको मिल जाए उसकी ले लो। अब लोगे कैसे, देखिए, अभी शुरुआत में अगर आप डीलरशिप के चक्कर में पड़ोगे तो आपको बहुत पैसे लगाने पड़ेंगे, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो उसके चक्कर में ना पड़ो, तो सब डीलरशिप लो। यानी कोई डीलर है आपके क्षेत्र में, कोई बड़ा डीलर है, तो उससे किसी गांव का या किसी गांव क्षेत्र का छोटा सा हिस्सा आप मांगो, जाके ये बोलो कि सर मैं आपके इस क्षेत्र का काम करूंगा और ऐसा वैसा है, आप मुझे इस क्षेत्र की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दीजिए। गांव की तरफ की होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गांव में बिक्री नहीं होती, ऐसा नहीं है कि गांव में बिकता नहीं है, बिकता है, सब कुछ होता है। आप उस क्षेत्र की डिस्ट्रीब्यूटरशिप, सब डिस्ट्रीब्यूटरशिप लोगे तो जल्दी पिकअप हो जाओगे, जल्दी आगे बढ़ जाओगे, कम पैसे में, पैसे भी नहीं लगाने। अब जब आप सब डिस्ट्रीब्यूटरशिप लोगे तो क्या होगा कि वो व्यक्ति जो जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपकी हेल्प करेगा। आप उससे कहो कि मैं स्वयं काम करूँगा,
मेरे साथ एक गाड़ी होगी, मेरे साथ एक ड्राइवर होगा, मैं आपकी चीज़ों को, प्रोडक्ट को वहाँ तक पहुँचाऊँगा, वहाँ से पैसे ला के आपको दूँगा। ये सिस्टम आप स्टार्ट करो सबसे पहले। इससे आपको प्रॉफिट भी होगा, इससे आपकी पूंजी भी नहीं फंसेगी और डीलर आपको तैयार होगा, क्योंकि जिस क्षेत्र में वो नहीं कर पा रहा होगा, देखिए इसमें प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो एक डीलर इतनी आसानी से सब कुछ नहीं अरेंज कर पाता। उसको हमेशा किसी ना किसी की ज़रूरत रहती है। और अगर आप विद गाड़ी, यानी छोटा आपके पास छोटा हाथी हो, या अगर आपके पास छोटा लोडर भी हो, या आपके पास छोटी सी कोई लोडिंग करने वाली टेक्निक हो, बस आप उसके पास पहुंच जाओ, ज़्यादा कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको काम मिल जाएगा, ये मुझे पता है। क्यों? क्योंकि ये काम जो है ना रनिंग में चलता है। बस आपको हो सकता है वो आपसे कहे कि कुछ सिक्योरिटी जमा कर दो, क्योंकि आपको एक गाड़ी वो माल दे रहा है, तो हो सकता है ऐसा कहे, तो आप उसको उसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है और जो भी तरीके हैं वो आपको आपस में बात करने होंगे। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग कंडीशंस हो सकती है, अलग अलग जगहों की अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि अगर आपको कोई पहचान का निकला है तो कुछ ना ले। तो मेन चीज़ है आपको कैसे कन्विंस करना है, ये आप अपनी तरफ से सोचो। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग की, मैं जो आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप आगे बढ़ोगे, तो सबसे पहले इस टाइप से उससे बात करो, वहाँ से माल उठाओ और गांव क्षेत्र जो भी आपको क्षेत्र मिला हो वहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूटिंग करो। मोस्टली कोशिश करो कि नगद पैसे मिले, क्योंकि इन सब चीज़ों के नगद पैसे मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते। तो आप धीरे धीरे अपने आप को बिल्डअप करो, वहाँ माल दो, पैसे लो और ऑनर को पैसे दो। ऐसे जब करोगे तो फिर आपको उस चीज़ के बारे में पता चलेगा। धीरे धीरे 1.5-2 महीने में आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में माल कहाँ से आता है, एक्चुअल में इसका मेन ऑफिसर कौन है। ऑफिसर से बात करने की कोशिश करो कि सर अगर जो ऐसा ऐसा है, ये मैं करता ही हूँ, साथ में अगर कुछ और मिल जाए उसकी जगह, और थोड़ा सा और आगे तक का काम मिल जाए, ऐसे करके बात निकालो, बात बनेगी। और मैं जानता हूं कि 1-1.5 साल में आपको एक डीलरशिप पक्का मिल जाएगी, उसी क्षेत्र की मिल जाएगी जिस क्षेत्र में, क्योंकि उस क्षेत्र में कोई है नहीं, जहां आपको उस मेन डीलर ने भेजा है वहां अभी कोई नहीं है, तभी उसको काम जा रहा है, तभी वो गांव उस गांव को पकड़ रहा है। फिर धीरे से आप उस क्षेत्र का ले लो, आगे क्षेत्रों का ले लो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अनुभव हो चुका होगा। अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है। अभी कोई कई सारे मैंने देखे, या कई सारी चीज़ें मैंने सुनी समझी और नेट पे सर्च किया, तो मैंने देखा कई लोग कह रहे हैं कि इतने लाख लगेगा, इतने लाख का लगेगा। भाई साहब एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, हर जगह का रेंट अलग होता है, हर जगह की लेबर की कॉस्ट अलग होती है, हर जगह की हर चीज़ अलग है। तो जब हर चीज़ अलग है तो एक फ़िक्स चार्ज कैसे हो सकता है? कहीं आपके पास खुद का एक गोदाम हो सकता है तो आपको उतना नहीं लगेगा। कहीं आपके जो गोदाम की, अगर आप रूरल साइड में जा रहे हो तो गोदाम का साइज़ कम होगा, रेंट होगा ही नहीं, बहुत कम होगा, तो वहाँ पे इतनी पूंजी नहीं लगती है, ऐसा नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मैं उससे आपको अवेयर कर दूं, वो ये है कि इसमें फ़ेक साइटें बहुत बनी हुई हैं। जब भी आप कभी अप्लाई करो, ऑनलाइन अप्लाई करो कोका कोला में या पेप्सिको में, तो इसमें फ़ेक साइटें बहुत है। तो एक चीज़ याद रखो कि जेन्युइन साइट में ही जाओ बहुत ध्यान से, और उसमें ही अप्लाई करो डीलरशिप के लिए। क्योंकि अगर आप फेक में करोगे तो आपसे तरह तरह के फ़ीस मांगे जाएंगे और सिर्फ आपको लूटा जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान की ज़रूरत है कि आप एकदम ओरिजिनल साइट में जाओ, बहुत ही दिमाग खोल के बात करो, दिमाग खोल के समझो। और जो मैंने तरीका बनाया, अगर आप इनिशियल स्टार्ट कर रहे हो तो बस उसी तरीके से किसी डीलर के अंडर में काम करो कुछ दिन। किसी डीलर के अंडर में काम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आपके पास कोई लोडर व्हीकल अगर है तो बड़ी आसानी से आपको काम मिलेगा, और आप उसके अंडर में काम करो। उससे कहो कि मैं एज ए सब डीलर आपका काम करूंगा, आपका स्टॉक रखूंगा, उस क्षेत्र में रहूंगा, उस क्षेत्र के पैसे वसूलूंगा, उस क्षेत्र में माल डिस्ट्रीब्यूशन कराऊंगा, जो आप कहोगे, अगर आगे कहोगे तो मैं आगे भी काम करूंगा। इस टाइप से जब बात करोगे तो आपको डीलरशिप भी मिलेगी, सब डीलरशिप भी मिलेगी, आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। और ये प्रोडक्ट ऐसा है तो बिकेगा ही बिकेगा, इसमें ना बिकने का तो कोई चांस है नहीं। और जो वो 3 महीने होते हैं जिसमें चीज़ें नहीं बिकती, वो और अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। क्योंकि उस समय क्या होता है कि ये सारी कंपनियां स्कीम देती हैं कि एक के साथ 2 फ्री, एक के साथ 1 फ्री क्रेडिट। और ये जो बिज़नेस है ना, ये सामने से आपको लगता है कि कम प्रॉफिटेबल है, लेकिन जब स्कीम चलती है इन सब महीनों में तो आपको स्टॉक लगाने की ज़रूरत होती है, और फिर स्टॉक को सेल करके उससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। तो मुझे लगा कि आपको इस बिज़नेस के बारे में मुझे इनिशियल लेवल पे बताना चाहिए। मुझे लगा कि आपको जो आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है।
देखिए बिजनेस में पैसा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आदमी सोच लेता है और इनिशिएट स्टार्ट नहीं करता। छोटे लेवल पे स्टार्ट करो ना। अगर आपको लगता है ये बहुत बड़ा कोई काम है, छोटे सब डीलर बन जाओ, एकदम उसके भी सब डीलर बन जाओ, काम स्टार्ट कर दो, फिर वो बड़ा हो जाए। क्योंकि आपने बहुत बड़ा सोचा है ना, तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपका खुद का काम बहुत बड़ा हो जाएगा। बस अंदर से पावर लाओ, अंदर से मेहनत करो, अंदर से आगे बढ़ने की क्षमता लाओ। अगर मुझे लगता है कि अगर आप सब ऐसा करोगे, अगर आप के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर अगर भारत के ऐसी जुनून आ जाए, ऐसी समझ आ जाए, ऐसे छोटे छोटे काम स्टार्ट हो जाए, तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। और अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो भारत की भी आय बढ़ेगी और भारत सक्षम होगा आगे कुछ कर पाने में। जो अग्रणी देश हैं वो अग्रणी क्यों हैं? वो इसीलिए हैं क्योंकि उनकी प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊं कि जैसे कई सारी लोग सोचते हैं कि पेट्रोल के दाम कम हो जाएं, पेट्रोल के दाम कम हो जाएं, तो रूट काज क्या है? हमारा जो डॉलर के मुकाबले पैसा है ना, रुपया है, अगर वो $1 के बराबर हो जाए तो पेट्रोल का दाम तो 2 ही रुपये, 1.5 ही रुपये। अगर हम अपने डॉलर को स्ट्रेंथन कर दें, डॉलर को पावरफुल कर दें, अगर हम अपने पैसे को डॉलर के इक्विवेलेंट शक्तिशाली बनाएं, उसके लिए कुछ करें, तो क्या होगा कि अपने आप चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। अगर हम एक एक चीज़ को पकड़ के सस्ती करने की सोचेंगे तो इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर हम सिर्फ रुपए को स्ट्रेंथ करने की सोचें तो अपने आप चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। और रुपये कैसे स्ट्रेंथ होगा? रुपये स्ट्रेंथन होगा अगर हर व्यक्ति अपने आप को सुदृढ़ करे, अपने आप को, उसकी प्रति व्यक्ति आय बढ़े, तो अपने आप आय बढ़ेगी, अपने आप इकोनॉमी अच्छी से रोटेट होगी, अपने आप हम समृद्ध होंगे। इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, अगले बिजनेस आइडिया तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।